क्वेश्चन 7 देखिए, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस 2t। वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे एंड फिर आपस में डिवाइड करके हम dy बाई dx निकालेंगे। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। अब t के रेस्पेक्ट में तो dx ओवर dt इज इक्वल टू साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, इसको नाम दें थर्ड, एंड dy बाई dt cos t का हो गया माइनस साइन 2t और 2t का हो गया 2, यानी dy बाई dt जो है वो आ गया माइनस 2 साइन 2t। दिस इज फोर्थ। डिवाइडिंग फोर्थ बाई 3, फोर्थ को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो यहां पे आएगा dy बाई dt अपॉन dx ओवर dt। तो यहां पे वैल्यू आ गई माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस t। अब हम यहां एक फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन 2 थीटा का, बिकॉज वी नो दैट साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे आ जाएगा माइनस 2 साइन टी, 2 तो एक पहले से है, एक 2 फॉर्मूले से आएगा, सो 2 साइन टी कॉस टी और नीचे है कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस 4 साइन टी। तो dt से dt dy बाई dx, तो dy बाई dx जो है वो यहां पर माइनस 4 साइन टी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखिए जो इंटीग्रेशन से है। लेट i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहां पर बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, बट उससे पहले हम यहां फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन नाम देंगे। I stands for inverse trigonometric, L for logarithm, A for algebraic function, T for trigonometric and E for exponential। अब एक्सपोनेंटियल सबसे लास्ट में है तो ये सेकंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, बाई पार्ट से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड टोटल में जो टर्म आएगी उसका इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स माइनस 2 आगे आ जाएगा 2x ई की पावर x dx। फिर से हमें यहां पर बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अगेन, फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x एंड फिर टोटल का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 x इंटू ई की पावर x एंड e की पावर x का e की पावर x प्लस c। यहां से हम e की पावर x ऑल ऑफ द अबव कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। तो यहां पर i की जो वैल्यू है वो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 हमारे पास यहां पे आ जाएगी। इसके बाद
क्वेश्चन 9 देखिए, जो इंटीग्रेशन से ही दे रखा है। लेट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन का तो सीधा फार्मूला हम होता है हमारे पास, 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x प्लस c, या फिर प्लस का लॉग sec x। तो यहां आ गया माइनस लॉग cos x, और लिमिट्स क्या हैं 0 टू पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लॉग cos पाई बाई 4 माइनस लॉग, ओके ये तो माइनस का है ही, बट एक और फॉर्मूले से माइनस आएगा, ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, इसको बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप समझें cos पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 1/√2 माइनस लॉग, और cos 0 होता है 1, तो यहां आ गया 1, एंड log 1 होता है 0, इसको ऊपर ले जाओ माइनस log 2 की पावर माइनस 1/2, एंड यहां आ गया 0। अब जानते हैं कि log में जो फंक्शन की पावर होती है वो आगे आ जाती है, सो दिस विल बिकम n log m। ये n कहाँ आ गया, आगे आ गया, एंड ये बन गया n log m। तो ये माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, एंड यहां पे बचा log 2, सो दिस इज 1/2 log 2। सिंपल इंटीग्रेशन था, केवल 10x का फॉर्मूला हमें लगाना है, एंड आफ्टर दैट फिर वैल्यूज यहां पुट करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स बाई एलिमिनेटिंग a एंड b। a एंड b को एलिमिनेट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। द गिवन कर्व इज, कर्व क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स बाई एलिमिनेटिंग a एंड b। तो आप समझें कि यहां पर आपको जब हमें किसी भी कर्व को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो, तो वहां जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है दैट इज a एंड b, उनको हम रिमूव करते हैं, और जैसे ही आप उन्हें रिमूव कर दोगे तो जो आपका कर्व है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसको हमें डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, तो जितने वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं ना, उतनी बार आपको क्या करना होता है, उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। यहां 2 दे रखे हैं तो 2 बार करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या हो गया, dy/dx e की पावर 2x सेम, a प्लस बी एक्स में बचा b प्लस a प्लस बी एक्स सेम, और e की पावर 2x का e की पावर 2x एंड 2x का 2। तो यहां पे आ गया dy/dx इज इक्वल टू b इंटू e की पावर 2x, एंड यहां पे आ गया, देखो इस टर्म की जगह हम y लिख सकते हैं, सो 2y। नाउ फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, b तो सेम e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का हो गया 2 प्लस 2dy/dx। अब आप समझो कि अगर हम यहां से इस b को हटा दें तो हमारी जो कर्व है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहां देखो तो b e की पावर 2x की वैल्यू निकाल सकते हो, b e की पावर 2x किसके बराबर हो गया, dy/dx माइनस 2y के, तो यहां रख दो इसकी जगह
डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y प्लस 2dy बाई डी एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2dy बाई डी एक्स माइनस 4y प्लस 2dy बाई डी एक्स। ये बन गया 4dy बाई डी एक्स, इस तरफ ले आओ d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स और ये इधर आके प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए थी एंड वो हमने निकाल दी है। अब बेसिक कंसेप्ट को समझें कि हमें वहां पर आने वाले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना होता है और जैसे ही हम उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वहां से रिमूव कर लेंगे तो हमारा जो कर्व है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, A fair coin is tossed 10 times. Find the probability of at most 6 heads. एक फेयर कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 6 हेड, मतलब कि हमें ज्यादा से ज्यादा 6 हेड्स मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो ये बर्नौली ट्रायल्स का क्वेश्चन है। हम यहां मान लेंगे लेट P denotes the probability of success और सक्सेस हमने किस बात को माना है, दैट मीन्स गेटिंग हेड हम क्या मान रहे हैं, सक्सेस मान रहे हैं। एंड Q denotes the probability of failure और Q हमारा फेलियर की प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। एंड आप समझे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2 और जो Q है उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, दैट इज 1 माइनस P, क्योंकि एक सिंगल कॉइन के थ्रू में आपका हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होती है। अब यहां हम रैंडम वेरिएबल मान लेंगे, लेट x denotes the random variable of number of success या फिर नंबर ऑफ हेड आने के लिए ये रैंडम वेरिएबल है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 6 हेड, ज्यादा से ज्यादा 6 हेड्स मिले, दैट मीन्स Px इज लेस देन 6। अब Px इज लेस देन 6 निकालने से अच्छा है आप 1 माइनस Px इज ग्रेटर देन 6 निकाल दो। x इज लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि 6 होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो ये बराबर होगा 1 माइनस Px इज ग्रेटर देन 6 के, यानी यहां आ गया 1 माइनस Px इज इक्वल टू 7 प्लस Px इज इक्वल टू 8 प्लस Px इज इक्वल टू 9 प्लस Px इज इक्वल टू 10। फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस ये हो जाएगा 10c7 P की पावर 7 यानी 1/2 की पावर 7 एंड 1/2 की पावर 10 माइनस 7 इज 3। 10c8 1/2 की पावर 8 1/2 की पावर 2 प्लस 10c9 1/2 की पावर 9 एंड 1/2 की पावर 1 प्लस 10c10 1/2 की पावर 10। बर्नौली ट्रायल में Px इज इक्वल टू R किसके बराबर होता है, NCR, P की पावर R Q की पावर N माइनस R। तो जब हम Px इज इक्वल टू 7 निकाल रहे हैं तो R की वैल्यू 7 एंड N की वैल्यू तो 10 ही है। आप यहां ध्यान से देखें तो 1/2 की पावर 10 हर केस में प्रेजेंट है,
तो यहां से हम 1 माइनस 2 की पावर 10 कॉमन ले लिया। 10c7, 10c8, 10c9, 10c10। हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, NCR को हम NCn-R लिख सकते हैं। तो यहां जो 10c7 है इसको हम लिख सकते हैं आपका 10c3, इसको लिख सकते हैं 10c2, और ये तो बेसिक से 10c9 रहने दो। अब एक्चुअली में ये हमने क्यों लिखा है, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। जब आप 10c3 को सॉल्व करते हैं तो 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर इसको करते हैं 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 1, तो 10 9 8 3 2 1। एक सिंपल मेथड लगाएं कि 10 के नीचे 3 है तो 3 टाइम्स कम कर दो उसको, और फिर 3 का फैक्टोरियल नीचे कर दो। एक्चुअली इस फॉर्मूला का ही ये डायरेक्ट एक्सपेंशन आप कह सकते हो। तो 10c3 को हम कैसे लिख पाएंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 1024। 10c3 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस। अब 10c2 को कैसे लिखेंगे, 2 बार कम करेंगे अपॉन 2 इंटू 1, और 10c9 होगा 10 प्लस ये होगा 1। यहां पे आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1024, ये आ गया 120 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 1, ऐड करेंगे 120 45 11 176, 1 माइनस 176 बाई 1024, एलसीएम ले लेंगे 1024, 1024 माइनस 76, यहां पे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 माइनस 6 इज 8, यहाँ पे 11 माइनस 7 इज 4, एंड यहाँ पे बचा 9, दिस इज 11 माइनस 1 इज 4, दिस इज 176, 9 माइनस 1 इज 8 एंड 1024। कैंसिल करेंगे आप 4 से, फिर से कैंसिल करेंगे 53 बाई 64, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, Px इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 6 हेड्स हमारे पास 53 बाई 64 आ रही है। बस बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि Px इज लेस देन इक्वल टू 6। अगर आप चाहो ना तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। Px इज लेस देन इक्वल टू 6 होता Px इज इक्वल टू 0 प्लस Px इज इक्वल टू 1 प्लस Px इज इक्वल टू 2 प्लस Px इज इक्वल टू 3 प्लस Px इज इक्वल टू 4 प्लस Px इज इक्वल टू 5 प्लस Px इज इक्वल टू 6। हमने इसको ऐसे लिख लिया 1 माइनस Px इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि यहां हमें ज्यादा टर्म सॉल्व करनी पड़ती एज कंपेयर टू दिस। इसके बाद सेक्शन सी का क्वेश्चन 12 देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x को, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप समझें कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एंगल है उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को बाई cos x से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई cos x, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स
cos x माइनस साइन x अपॉन cos x, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। अब cos x को हम दोनों के अपॉन में लिखेंगे। देखो ये यहां दोनों के अपॉन में जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, दिस इज 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। यहां पे ये 1 प्लस tan x। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है बिकॉज tan पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, यहां आ गया पाई बाई 4 माइनस x एंड विच इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। तो केवल न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हमें डिवाइड करना है एंड आफ्टर दैट हमें इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। हमें एक फंक्शन दे रखा है दैट इज f(x) इज इक्वल टू kx प्लस 1 if x is less than equal to 5 and 3x minus 5 if x is greater than 5। तो k की वैल्यू निकालनी है जब ये जो फंक्शन है हमारा एट x इज इक्वल टू 5 कंटिन्यूअस है। आप समझें कि जब हमारे पास LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर ये तीनों बराबर आते हैं तब हम ये कहते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो एट दिस पॉइंट कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों बराबर होंगे और इसी रिवर्स प्रॉपर्टी का हम यहां यूज करेंगे। सो एट x इज इक्वल टू 5 हम सबसे पहले निकाल रहे हैं LHL, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है जहां पर x लेस देन 5 है यानी kx प्लस 1। हम यहां x को पुट करेंगे 5 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 5 माइनस h प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 5k माइनस के एच प्लस 1। h की जगह 0 रखेंगे तो यहां आ गया 5k प्लस 1 यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो 5k प्लस 1 आ गई। अब इस पर हम RHL की वैल्यू निकालेंगे तो RHL हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। RHL के लिए फंक्शन क्या होगा जहां पर x ग्रेटर देन 5 है यानी कि 3x माइनस 5। यहां हम x को पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 5 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। यहां पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5। यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 15 प्लस 3h माइनस 5। h की जगह 0 रखेंगे तो 15 प्लस 0 माइनस 5 दैट इज ये आ गया 10। f5 और निकाल लेते हैं तो फंक्शन इक्वल टू 5 कहां पर है, यहां पर यानी kx प्लस 1 में 5k प्लस 1। LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया, फंक्शन की वैल्यू निकाल ली उस पॉइंट पर। तो आप बोलेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f5। LHL है हमारे पास 5k प्लस 1, RHL है 10, ये है 5k प्लस 1। फर्स्ट दो को कंपेयर कर लेंगे
5k + 1 इज इक्वल टू 10, यानी 5k इज इक्वल टू 10 - 1 दैट इज 9, k इज इक्वल टू 9/5। तो जो हमारे पास यहां पर k की वैल्यू होगी वो 9/5 आएगी। रिवर्स प्रॉपर्टी का यूज करना है कि अगर फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5 कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स LHL, RHL और F5 तीनों बराबर होंगे एंड यहां से हम k की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 14 देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x³ - 6x² - 72x + 30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किन के अंदर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड किन इंटरवल्स के अंदर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दोनों ही हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द गिवन फंक्शन इज, जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, दैट इज 4x³ - 6x² - 72x + 30। सो वी हैव टू फाइंड f डैश x। तो f डैश x आ गया 12x² - 12x - 72। यहां से 12 कॉमन ले लेंगे तो x² -x - 6, इसके भी फैक्टर आप कर लें यहां पर तो क्या आएगा, ऐसे दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई -6 हो एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 मिले। सो दीज आर -6x - 3x + 2x - 6, x × x - 3, x + 2 × x - 3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 12 × x + 2 × x - 3। फोर क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए f डैश x को 0 के बराबर रख देंगे तो यहां से x की वैल्यू एक तो आएगी -2 और एक आएगी 3। यहां से x की वैल्यू आ गई -2 और यहां से आ गई 3। फिर आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और आप सबसे पहले करेंगे व्हेन x इज लेस देन -2। व्हेन x इज लेस देन -2, लेस देन -2 मतलब माइनस का सम 2.1 ले लो, उससे जस्ट छोटी वैल्यू ले लो। तो जब आप माइनस का 2.1 यहां लोगे तो 12 तो हमेशा पॉजिटिव है, यहां माइनस का 2.1 रखोगे तो माइनस का 0.1 यानी नेगेटिव, एंड यहां पर भी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन 0, एंड f डैश x ग्रेटर देन 0, सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, -∞ टू -2। अब -2 से छोटी वैल्यू के लिए चेक कर लिया, अब -2 से 3 के बीच में चेक करिए। व्हेन x इज फ्रॉम -2 to 3, अब 3 से जस्ट छोटी सी वैल्यू ले लो, 3 से जस्ट छोटी सी वैल्यू होगी 2.9। तो 12 तो पॉजिटिव, 2.9 रखोगे ये भी पॉजिटिव, एंड ये माइनस का 0.1 ये नेगेटिव, तो पूरी टर्म बन गई नेगेटिव यानी लेस देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3। -2 to 3 में ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, जब जो x है हमारा वो ग्रेटर देन 3 होगा, तो ग्रेटर देन 3 यानी 3.1 ले लो, तो f डैश x क्या होगा जरा चेक करें, 12 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव,
और ये भी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहां पर होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3 to infinity। आप चेक करें कि यहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां पर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जरा देखिए। एक तो इस इंटरवल के अंदर -∞ to -2 यूनियन 3 to infinity यहां पर, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 3 to infinity, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन 3 to infinity। इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। 2 कॉइन्स को उछाला जाता है एंड वहां पर नंबर ऑफ हेड्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो हम यहां मान लेते हैं लेट A denotes the event of getting head, and B denotes the event of not getting the head। आप समझो कि यहां पर A की वैल्यू, P ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 - PA यानी कि 1/2। लेट X denotes the random variable of number of heads। Clearly X can take values, X की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं आप चेक करें। X 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, एक आ जाए, या फिर हो सकता है कि 2 हेड हमारे पास आ जाए। सबसे पहले हम निकालेंगे Px इज इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। वो क्या आ जाएगा जरा समझें। नो हेड मतलब पहली बार भी B, दूसरी बार भी B। इसको लिख सकते हैं PB इंटू PB, यानी 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। Px इज इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। अब 1 हेड कैसे आ सकता है, 1 हेड हो सकता है कि पहला हेड आए दूसरा ना आए, या फिर पहला ना आए दूसरा हेड आ जाए। इसको लिख सकते हैं PA इंटू PB प्लस PB इंटू PA, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4, यानी कि 1/2। Px इज इक्वल टू 2, probability of getting टू हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हो सकता है कि पहला भी हेड दूसरा भी हेड, यानी 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। तीनों प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल दी। अब हम बनाते हैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यहां पे x, यहां पे Px, x 0 1 2। जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4, 1 पर आ रही है 1/2 एंड 2 पर आ रही है 1/4। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होगा। एंड इसके बाद आप यहां पर देखें, ओके,
यहां पर आप देखें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसके अंदर है, ये -2 to 3 के अंदर ये क्या है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहां पर है। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है, हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। जिस पैरेललोग्राम की ये एडजेसेंट साइड्स हैं उसका हमें एरिया निकालना है। अब समझो, मान लो कोई पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड ये है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है ना, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड्यूलस से। तो पहले तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं, आई जे के। ए वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स, फिर बी के। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, क्या होगा आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -1 प्लस 21, माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 - 6, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -7 प्लस 2। तो यहां पे आ गया 20i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप हमारे पास यहां पर आ जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, और वो कितना होगा 20 का स्क्वायर 400, 5 का 25, 5 का 25, यानी √440। इसके फैक्टर्स करो तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 225। तो यहां आप देखें तो 225 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 15√2 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास होगा। क्वेश्चन 17 देखिए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax = b, जहां पर जो a है हमारी वो एक 3x3 की मैट्रिक्स है इन x y z के कोफिशिएंट्स की, दैट इज 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3 एंड x एक रो कॉलम मैट्रिक्स है फॉर द वेरिएबल्स जो हमें निकालने हैं, एंड b इज आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स जो सामने यहां पर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 12 - 5, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 9 और ये प्लस का 10 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 -8, ये आ गया 7 + 19 - 22, ये आ गया -3। 7 - 3 इज 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, सो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is unique and given by x is equal to a inverse b, और यहां रखने से हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो यानी इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए
हमें यहाँ ए इनवर्स की ज़रूरत है। अगर हम ए इनवर्स निकाल पाते हैं तो फिर हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर्स A11 -1 की पावर 1 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, बचा ये 4 3 12 -5 ये आ गया 7 और -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा। A12 -1 की पावर 1 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 9 -(-) +10 -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होगा -90। A13 -1 की पावर 1 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 -8 यानी ये देखो यहां पर -1 की पावर इवन तो ये पॉजिटिव रहेगा -11। इसके बाद A21 -1 की पावर 2 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 -2 यहां पे आ गया -3 -2 -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होगा तो ये आ गया +5। A22 -1 की पावर 2 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 -4 तो ये आ गया -1। A23 -1 की पावर 2 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -1 -2 तो ये प्लस का 2 बन गया। -1 की पावर ऑड नंबर ये नेगेटिव होगा, यहां आ गया -1। A31 -1 की पावर 3 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 -8 ये आ गया -3। A32 -1 की पावर 3 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -5 -6 ये ऑड नंबर तो पॉजिटिव बन जाएगा। A33 -1 की पावर 3 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 माइनस और ये माइनस का 3 ये +3 बन जाएगा यानी कि 7। एडजॉइंट ऑफ A हमें निकालना है तो वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। A11 है 7 -19 -11 5 -1 -1 -3 11 7 इसका ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा 7 -19 -11 -3 ओके दिस इज 5 -1 -1 -3 11 7। हमें चाहिए A इनवर्स तो वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A तो है हमारे पास 1/4 ये है 7 5 -3 -19 -1 11 -1 7। अब आप यहां से देखें तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट इज ओके देयर इज अ मिस्टेक, दैट इज A21 की वैल्यू में। तो यहाँ A21 जब हमने निकाला है इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 ये प्लस का 2 आएगा यानी कि ये हो गया हमारा -1 एंड ये प्लस का 1। तो जहाँ भी 5 है वहाँ 1 कर देंगे। दिस इज 7 1 -3 एंड -19 -1 11 -11 -1 7 ये आ गया इनवर्स। अब सॉल्यूशन कहां से मिल रहा था हमें, x इज इक्वल टू A इनवर्स B यहां रखने से वैल्यू मिल रही थी। अब A इनवर्स की जो वैल्यू है वो है 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 एंड यहां पर -11 -1 7 और यहां आप B को रखेंगे दैट इज 7 -5 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे 49 -5 -36
माइनस का 133 प्लस का 5 एंड 132 प्लस का, एंड यहां पर आएगा -77 प्लस 5 प्लस 84। आप समझे x क्या था, x y z इज इक्वल टू 49 माइनस 41 इज 8, यहां पे बचा माइनस का 1 प्लस दिस इज 4 और यहां है 1/4 एंड यहां पर है आपका 89 माइनस 12। 4 से डिवाइड करेंगे सभी को तो 2 1 3। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं सिंस बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल so their corresponding elements are equal। तो यहां से x आ जाएगा 2, y आ जाएगा 1 एंड z आ जाएगा 3। तो x y z की वैल्यू हमें मिल गई। तो सिंपली हमें करना क्या है, हमें यहां पहले इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखना है, a निकाल लेना है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देन सोल्यूशन मिलता है हमें x इज इक्वल टू a इनवर्स b से। तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे। आफ्टर दैट हम a इनवर्स निकालेंगे एंड इसको केयरफुली फाइंड आउट करना है। यहां कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। फिर a इनवर्स की वैल्यू को यहां रख देना है एंड आप कंपेयर करके x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं।